हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह माय गॉड, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? यही नहीं जनाब, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। गिफ्ट कहाँ है? बताओ जल्दी से। तरा। थैंक यू। वेलकम। देखती हूँ क्या है, क्या है इसमें? हाँ, yes it is. आराम आराम से खाओ हमजा, आराम आराम से। बुआ, वैन के लिए देर हो रही है। देर होगी तो क्या हुआ, बाबा छोड़ाएंगे? बाबा छोड़ने जाएंगे तो खुद लेट हो जाएंगे। वैन आ गई बुआ। बीबी जान, रफीक पौधों को पानी दे रहा है, कोई और काम है तो बता दीजिए। आप ऊपर जाके जीनिया को जूस का गिलास दे आइए, नाश्ता उसे बाद में मैं खुद करवाऊंगी। ठीक है बीबी जान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक। कैसे हो समी? मैं ठीक हूँ। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ, ठीक है? समी, आप भी बेटा नहा के नीचे आ जाना, इकट्ठे नाश्ता करेंगे। जी। गुड मॉर्निंग। आ गए बेटा। ये लो। ओह नो अम्मा, अभी मैं और समी अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करके आए हैं और अब ये। तो क्या हुआ, देसी घी से नुकसान नहीं होता। और ये समी कहाँ है? वो तैयार हो रहा होगा, लेकिन अम्मा मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, आप प्लीज मुझे चाय दे दें। ओह, मैं सोच रहा हूँ कि हमें जीनी को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। क्या मतलब है बेटा? हमने जीनी को छोड़ा तो नहीं है? मेरा मतलब है अम्मा, हमें उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उसको मेडिसिन देनी चाहिए ताकि। तुम जानते तो शुजात कि उसका इलाज क्यों नहीं हो सका। वो समी ने मुझे भी बताया कि उसने किसी साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ली है। समी ने किस साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया? वो हैं उसके कोई जानने वाले। समी काफी इंटरेस्ट ले रहा है वैसे जीनी के केस में। समी क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? आपको तो पता ही है उसकी मदर का जो। हाँ, उस बेचारी ने खुदकुशी कर ली थी। खैर, अब मैं चलता हूँ। कुछ खाया भी नहीं। अच्छा चलो फ्रूट ले जाओ। ये ले, खुश। ओ भाई, फिर गायब हो गए तुम्हारे खान साहब। कौन? समी? हाँ, आखिर चक्कर क्या है? माय पॉइंट एग्जैक्टली, आखिर चक्कर क्या है? कोई सुन लेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। शरीफ लोगों पर इल्जाम लगाते हो। मेरा मतलब ये है यार कि तुम दोनों के बीच जो चल रहा है वो सबको पता है। अगर नहीं पता तो फिर तुम दोनों को ही नहीं पता। क्या मतलब? क्या चल रहा है हमारे बीच में? मतलब ये यार, अगर आपको कोई अच्छा लगता है ना तो उसे पता होना चाहिए कि आपको अच्छा लगता है।
हाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन डर भी बहुत लगता है। डर जिसे सब डरते हैं और वो खुद किसी और से। बेटा तुमने कभी इश्क किया है? इश्क नाक सिर्फ किया है, बल्कि इसके निशानात अभी तक पड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपके मेरिट पर पूरा उतरता हूँ और आपकी बेहतरीन सहेली बन सकता हूँ। आईने में शक्ल देखी है अपनी? तुम कबूतर ही ठीक हो। ओके बॉस, समी सर आप कहाँ हैं? मैं आ रहा हूँ। जो अंदाज़ा तुमने लगाया है वो बिल्कुल सही है। हम अक्सर मुख्तलिफ जहनी परेशानियों को पागलपन का नाम दे देते हैं, जिससे मरीज के ठीक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसी तरह ज़ीनिया भी पागल नहीं, बल्कि जिस एमनीजिया का वो शिकार है उसमें मरीज माजी के किसी खास फेज में चला जाता है। और ज़ीनिया को जो सदमा पहुंचा उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो बिल्कुल खामोश हो गई। और अफसोस की बात तो यह है कि उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन खैर अब भी देर नहीं हुई। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं? ज़ीनिया को उसके हाल में वापस लाने के लिए उसके माजी में ले जाना होगा। ज़ीनिया की ज़िंदगी जो 4 साल पहले तक थी उसे याद दिलानी होगी। लेकिन याद रहे, इस प्रोसेस के दौरान उसे फिट्स भी पड़ सकते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं। बहरहाल आप उन्हें लेकर आएँ। एग्जैक्ट सिचुएशन तो मरीज से मिलने के बाद ही डिसाइड की जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह मैं ज़ीनिया को आपके पास बहुत जल्द लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बुआ जी, कहाँ जा रही हो? बीबी जान ने ज़ेनिया बीबी के लिए खाना भेजा है, वो खिलाने जा रही हूँ। ऐसा करो, ये खाना मुझे दे दो, मैं खिला दूंगी। तुम जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो। चलो मेरा बीवी, अपनी प्यारी से नन से तो जरा मिला हो, बड़ा अरसा हो गया उसे देखे हुए। मुंह साफ करके ओहो ज़ीनिया, ज़ीनी, ओहो मेरी प्यारी ज़ीनी, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत मजे का खाना लाई हूँ। खाना खाओगी ना? हाँ लो, मैं तुम्हें खिलाई। देखो खाना तो सारा गिर गया। मगर तुम फिर भी खाओगी ना ज़ीनिया? हाँ तुम खाओगी, आओ डरो मत। मैंने कहा आओ, मैं खाना खिलाऊंगी। इधर आओ, मैंने कहा खाना खाओ। चुप चुप चुप, मैं तुम्हें यहाँ खाना खिलाने आई हूँ और तुम खाना खाओगे। लो शाबाश,
डरो मत। तुम क्या समझती हो? तुम यहाँ डर के चुके बैठी होगी और मैं बर्दाश्त करूंगी? तुम्हें पागल खाने ना पिछाया ना, मेरा नाम हुमैरा है, समझे? कैसा रहा हमजा का आज का पहला दिन? अच्छा था लेकिन मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि आज मेरा बेस्ट बडी नहीं आया था। कौन, टीचर? नहीं बुआ, मेरा बेस्ट फ्रेंड फरहाद। अरे हमजा मेरा बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठ। कल आ जाएगा मेरे बच्चे। कल कैसे आएगा? वो तो चला गया। कहाँ चला गया? कनाडा। ओ अच्छा, तो उसके अम्मी अब्बू होंगे ना वहाँ, इसलिए चला गया। नहीं अब्बू नहीं, अम्मी लेकर गई हैं हमेशा के लिए। तो अच्छा हुआ ना बेटा, उसकी अम्मी उसे उसके अब्बू के पास ले गई। नहीं, उसके अब्बू तो यहीं थे दादू। थे क्या मतलब, अब नहीं है? नहीं दादू, अब्बू फरहाद के फादर नहीं रहे। क्या मतलब बेटा? उनके पेरेंट्स में डिवोर्स हो गई है। बुरी बात बेटा, बहुत बुरी बात। बच्चे ऐसे लफ्ज मुंह से नहीं निकालते। तुम्हें किसने बताया? निम्रा ने, वो मेरी क्लास में है, वो उसकी कजन है ना, वो टीचर को बता रही थी, मैंने सुन लिया। चलो हमजा आ जाओ, शाबाश, लंच कर लो। नहीं बुआ, पहले वीडियो गेम। बुआ, उसका लंच ऊपर ले जाए। Come in. इतना पढ़कर क्या करोगे? बस जो फर्ज कभी कदा रह गया था, अब उसे अदा करूंगा। आजकल इतनी पहेलियों में क्यों बात करने लग गए हो? खैर छोड़ो, ये बताओ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए ब्राउनीज लेकर आई हूँ। लाओ। यहाँ नहीं, कैंटीन में चलकर खाते हैं, चाय के साथ। यार अभी नहीं जा सकता, अब अभी मुझे काफी काम है। समी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे आंटी आप, आंटी आपके इस घर में होने के बावजूद भी जीनिया को छत पर इस कमरे में बंद किया हुआ है और आप, और मैं तमाशा देख रही हूँ, है ना? आंटी आई एम सॉरी।
मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम जीनिया को इस हालत में देखकर सोचते होगे कि मैं कैसी माँ हूँ जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो बेटा। जीनिया अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। हमारे यहाँ शादियां माँ बाप की पसंद से होती हैं, स्कूल या कॉलेज की कैंटीन पर नहीं। हम इस शादी पे रजामंद नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। लेकिन शौकत साहब राजी नहीं थे। और फिर शायद कुदरत को भी यही मंजूर था। जीनिया का ज़हन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका बेटा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ शौकत साहब, मेरी जीनिया को मेंटल हॉस्पिटल मत भेजिए। मैं जानती हूँ वो सदमे में है, मेरी बेटी पागल नहीं है। ये तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं अपा कि अगर जीनिया को घर में प्यार और मोहब्बत मिले तो बहुत मुमकिन है कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आए। सब बकवास बातें हैं ये। कौन करेगा घर में उसकी देखभाल? और अगर उसने कोई उल्टी सीधी हरकत कर ली, कौन संभालेगा? मैं संभालूंगी, मैं संभालूंगी शौकत साहब। हाँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इस बात की मैं जमानत देती हूँ आपको। शौकत साहब, मैंने सारी जिंदगी खामोश रहकर आपकी खिदमत की है और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। आज हमारी रफाकतों के बदले में ना सही तो मेरी खिदमत के सिले में मेरी बेटी पर रहम कर दीजिए, रहम कर दीजिए, मेरी बेटी पर रहम कर दीजिए। अब्बा अम्मा ठीक कह रही हैं। सीनिया की हालत और पागलपन में जमीन आसमान का फर्क है। सीनिया को हर बात की तमीज है, होश है, लेकिन शायद वो भी हम सब की तरह खामोश हो गई। ठीक है, एक शर्त पे तुम लोग उसको घर में रख सकते हो। आज के बाद उस नाफरमान का चेहरा कभी मेरे सामने ना आए। आंटी, आंटी आप रोए मत, सब बेहतर हो जाएगा आंटी। अल्लाह सब बेहतर कर देगा। दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे, दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे, सांस आएगी नब टूट रही हो जैसे। मैं जानती हूँ तुम जीनिया को इस हालत में देखकर सोचते होगे कि मैं कैसी माँ हूँ जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है।
देर हो गई यार। मदन, जी बीबी जान। ये तलनी टिकियां सारी या नहीं अभी? जी बीबी जान, बस ये थोड़ी सी रह गई है। और वो चाय की पत्ती वहीं पड़ी है। मैंने कितनी दफा कहा है कि इस्तेमाल शुदा पत्ती पौधों में डाल दिया करो। जी बीबी जान, अभी डाल देती हूँ। दादू दादू, अरे मेरा बच्चा उठ गया है और तैयार भी हो गया। ये नाश्ता नहीं किया अभी? क्योंकि मम्मा अभी तक सो रही हैं और मुझे ऑलरेडी देर हो चुकी है। अरे बेटा नाश्ता तो कर जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। ओके बाय दादू। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। और ऑफिस जा रहे हो? जी हाँ, ऑफिस ही जा रहा था। इस नौकरी से कुछ गुजारा हो जाता है तुम्हारा, या ऐसे ही खिदमत खल्क कर रहे हो? नहीं अंकल, अल्लाह का शुक्र है, सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। वैसे तुम्हारी जरूरतें होंगी क्या? रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त तो हो गया तुम्हारा। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। कारोबार सीख लोगे एक दफा तो जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी, वरना मियां नौकरी में तो दर दर की ठोकरें ही हैं। अंकल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। जी जी मामा, ये मैं आपकी समी से बात कराती हूँ, आप इनवाइट कर लें। एक सेकेंड। अरे कौन है? मामा बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तुमसे बड़ी शिकायतें हैं मुझे। बाहर बाहर से चले जाते हो, कभी मुलाकात ही नहीं की। बस आंटी जरा जल्दी में रहता हूँ, लेकिन किसी दिन जरूर चक्कर लगाऊंगा। किसी दिन क्यों? आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज आ जाओ, इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। जी जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं बेटा, मुझे वादा चाहिए। जी जी मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, बहुत कम लोग इनवाइटेड हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। जी आंटी, खुदा हाफिज। थैंक यू सभी, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू। अब तुम टाइम पर पहुंच जाना और बिल्कुल देर मत करना, ओके? बाय। देखो वजाहत, मैंने आज तक तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी बीवी कुछ घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही। जी अब्बा जी, यही तो मसला है। मसला है तो उसका कुछ हल भी है। अब तुम्हारी माँ और मेरे दरमियान भी एक रिश्ता है ना, हर रिश्ते की कुछ हदूद होती है। तुम्हारी माँ ने आज तक उन हदूद को पार नहीं किया। अब्बा जी, मैं तो समझा समझा कर थक गया। होता है, ऐसा भी होता है। हर किसी को सीधी बात समझ में नहीं आती। अब तुम ये लेदर का काम करते हो, तुम्हें पता है कि इसमें हर तरह की खाल आती है, कभी मोटी कभी पतली। मसला तब पैदा होता है जब तुम्हें मोटी खाल को खींच कर पतला करने का तरीका नहीं आता। बेटा, हुक्मरानी करना सीखोगे तो मेरी जगह ले सकोगे। मामा देखिए, आपसे मिलने कौन आया है? अरे शगुफ्ता जी, मैं। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है, वरना तुम तो अकेले अकेले ही। अरे ये सब कुछ भी इसी ने किया है, वरना इस उम्र में ये सब कुछ और मैं। अच्छा, वो तो तुम्हारी तैयारी देखकर ही लग रहा है। शगुफ्ता तुम भी ना। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं देख रहा था कि दो बचपन की सहेलियां बातें खत्म करें तो मैं साम दुआ करूं। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और ये थैंक यू।
बहुत शुक्रिया। चले आए बैठे। मदन, मदन, मदन। जी 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 बीबी जान। खाना तैयार है? जी बीबी जान, बस रोटियां बाकी हैं। जल्दी से रोटियां बना लो और फिर टेबल लगा दो, तुम्हारे साहब की फ्लाइट का टाइम हो गया। अब बीबी जान, साहब की कितने बजे की फ्लाइट है? 11:30 बजे। बीबी जान, एक बात पूछूं आपसे, आप कभी जर्मनी गई हैं? हाँ, शादी के बाद एक बार गई थी, तुम्हारे साहब ले गए थे। शादी के बाद किसकी? अपनी शादी के बाद। चलो अब बातें ना बनाओ और जल्दी से खाना बना के टेबल लगा दो, देर हो रही, सामान भी पैक करना है। जी। सुनो, साहब कहाँ हैं तुम्हारे? साहब तो भी यहीं पे थे, आपको बता के नहीं गए? नहीं, चलो तुम खैर खाना बनाओ, जल्दी से लगाओ टेबल, मैं देखती हूँ शायद लॉन में होंगे। दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे, दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे, सांस आएगी न अब टूट रही हो जैसे, दर्द की कोई गिरा दिल लगी हो जैसे, हो नहीं सकती जुदा दिल से वो धड़कन। थैंक गॉड तुम आ गए। चलो मैं तुम्हें अपनी मामा से मिलवाती हूँ। मामा, ये मेरी मामा है। मामा, ये समी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जैसा सुना था उससे बेहतर पाया। लगता है कि तुमने मेरी तारीफ सही तरह नहीं की। हाँ, वो क्या कहते हैं कि मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने। माफ कर दो मुझे। वैसे मेरे साथ कोई और भी आया। ओह, आई एम सॉरी उमर, मैंने तुम्हें देखा नहीं। हाँ, लेकिन ना सिर्फ मैं देख रहा हूँ बल्कि बहुत कुछ देख रहा हूँ। चुप कबूतर। पापा, इनसे मिलिए, ये मेरे कलीग्स हैं। हाँ समी, कैसे हो भाई? समी ये कैसे हो समी बेटा? जी ठीक ठाक। ये मेरा दोस्त उमर है। उमर कैसे हो? बिल्कुल ठीक। पापा मेरे ख्याल से केक काटना चाहिए। हाँ जरूर, आई।
ये क्या तुमने रट लगाई हुई है जर्मनी जर्मनी की? लेके नहीं जा सकते और अब मेरा कहना भी बुरा लग रहा है। हुमैरा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो शादी में नहीं जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप है ये। बिजनेस? बिजनेस क्या सिर्फ वही करते हैं? कौन हार होता है फैक्ट्री में सारा दिन उनके साथ? मुझे समझ में नहीं आती कि हर साल सिर्फ वो क्यों जाते हैं। वैसे ऐसे बिजनेसमैन का कोई भरोसा नहीं होता। जगह जगह या चक्कर चल रहे होते हैं या शादियां की होती हैं। मेरा हाथ उठाएंगे मुझ पे? ले मुंह तोड़ दे मेरा। और अब कर भी क्या सकते हैं? कमरे के बाहर बस नहीं चलता, सिर्फ बीवी पे जोर चलता है तुम्हारा। हाँ, सारी चीजें रखवा दी? जी सब कुछ रखवा दिया है और मेडिसिन भी सारी रखवा दी है, लेकिन प्लीज दवाएं टाइम पर ले लीजिएगा। हाँ यंग मैन, घर वालों का बहुत ख्याल रखना। नहीं, मैं नहीं रखूंगा। है? क्यों क्यों भाई, क्यों नहीं रखोगे? मुझे आपके साथ जर्मनी जाना है। जर्मनी जाओगे तो स्कूल कौन जाएगा? मुझे स्कूल भी नहीं जाना, मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरा बच्चा, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ चलना, ठीक है? हमजा, जाओ अपने कमरे में। क्यों बच्चे को झूठी तसल्ली दे रहे हैं आप? मेरा